Hello, my dear students. Hope you all are good. Students, in last class we started chapter number 2, that is parts of a computer. But due to government regulation, we could not continue our live classes. That is why I am making this video for explaining this chapter number 2. So, we covered three topics in the last chapter, that is monitor, CPU, and keyboard. I have explained all the three topics to you all. If you have any problem on those topics, you can send me a message and I can create a separate video on that. Okay, so let's start with our fourth topic, that is mouse. What is a mouse, my dear student? Let's read it out and understand. Mouse is also an input device. It has two or three buttons on it. A wire/cable connects it to the CPU that looks like a tail. As we move the mouse, an arrow, which is called a mouse pointer, appears on the screen. So students, what is a mouse? Mouse is an input device. Input device मैंने आप लोगों को बताया था. Input device दो वर्ड से बना है, in and put. In मतलब अंदर रखना, इन मतलब अंदर, और पुट मतलब रखना. तो इनपुट मतलब अंदर रखना. इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कोई भी जानकारी कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, मतलब कंप्यूटर को देते हैं. कंप्यूटर एक मशीन है, वो हमसे बात नहीं कर सकता, हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकता. तो उसको हम कैसे बताएंगे कि हमको क्या काम करना है? उसके लिए हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड. ओके, इट हैज़ टू और थ्री बटन्स ऑन इट. उसमें टू या थ्री बटन्स होते हैं. माउस के हम लोगों ने बटन्स भी पढ़ा था क्लास 1 में, दैट इज़ लेफ़्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. तो ये थ्री बटन्स होते हैं किसी भी माउस में. देन अ वायर केबल कनेक्ट्स इट टू द CPU दैट लुक्स लाइक अ टेल. सभी माउस में मोस्टली, अगर हम वायरलेस माउस की बात ना करें तो मोस्टली जितने भी माउस होते हैं उसमें एक लंबी सी वायर होती है जो हेल्प करती है उसको CPU से कनेक्ट करने में. आप लोग को ये पता होगा कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब जाके CPU से ही कनेक्ट होते हैं. और इसका जो केबल वायर जो होता है वो एक लॉन्ग टेल की जैसे दिखता है. टेल की जैसे क्यों बोला गया है यहाँ पे? बिकॉज जैसे हमारे घर में माउस होते हैं ना, कभी कभी आ जाते हैं बाहर से, उनकी भी एक लंबी सी टेल होती है और वो भी इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं. वैसे माउस को भी हम कंप्यूटर में जब यूज़ करते हैं तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम माउस रखा गया है. As we move the mouse, an arrow which is called a mouse pointer appears on the screen. जैसे जैसे हम माउस को मूव करते रहते हैं, एक एरो या फिर माउस पॉइंटर भी हम उसको बोलते हैं, स्क्रीन में आता है. उसी माउस पॉइंटर से हम माउस को कंट्रोल करते हैं. जब हम माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में वो पॉइंटर मूव होता है. ओके, नेक्स्ट इज a mouse help us to move the cursor on the screen and point or select any object. माउस क्या करता है? कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मतलब उसको दिखाने में, या फिर सिलेक्ट मतलब से या फिर क्लिक करना, या फिर सिलेक्ट मतलब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं कंप्यूटर में तो बहुत सारे टूल्स रहते हैं, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, इरेज़र टूल, तो उनको सिलेक्ट भी हम माउस से ही करते थे. तो इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं. It helps in drawing pictures. It also helps in moving within the text. माउस क्या करता है? हमको पिक्चर्स ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है, और अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कर्सर को उस लाइन में आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करने में भी हेल्प करता है. यहाँ पे एक येलो कलर की बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी है, चलिए उसको रीड करते हैं. द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डोगलस ईगलबार्ट in around 1964 and was made of wood. जो पहला कंप्यूटर बना था वो कम से कम आज से
70 ईयर से भी ज़्यादा हो गए वो कंप्यूटर बना था। और उसको किसने बनाया था? डोगलास ईगलबर्ट ने। और वो वुड से बना, मतलब लकड़ी का माउस था। ओके। A mouse is a point and click device. It can be handled better when kept on a mouse pad. आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ा था that we should always keep our mouse on the mouse pad. ऐसा क्यों? माउस पैड में अगर हम अपना माउस रखते हैं तो वो इजीली हम उसको मूव कर सकते हैं, उसमें स्क्रैच नहीं पड़ता और जिससे हमारा माउस भी जल्दी ख़राब नहीं होता. सो वी शुड ऑलवेज कीप इट ऑन द माउस पैड. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटर एंड स्पीकर. व्हाट इज अ प्रिंटर? It helps you to print the work done on the computer, for example, letters, pictures, or drawings. It is an output device. The printout is called the output and we also called it hard copy. Students, printer एक एडिशनल डिवाइस हम कह सकते हैं. ये मेन डिवाइस में नहीं आता कंप्यूटर के. बिना प्रिंटर के भी कंप्यूटर चल सकता है, बट इट हेल्प अस टू टेक आउट द प्रिंट ऑफ एनीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. किसी भी पेपर में हम अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं जो हमको कंप्यूटर में दिख रहा हो तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं. जैसे आप अभी जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक भी कंप्यूटर में ही डिज़ाइन की गई है, लेकिन उसका प्रिंट पेपर में निकाला गया है. प्रिंटर हमको हेल्प करता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देख रहे हैं उसको प्रिंट करके आगे भी उसको यूज़ कर सके. जैसे बुक्स आप लोग तो यूज़ कर रहे हैं. सपोज़ आपको किसी को लेटर पोस्ट करना है तो आप लेटर कंप्यूटर में टाइप करके लेटर को प्रिंट कर सकते हैं. पिक्चर्स प्रिंट करके उसको फ्रेमिंग कर सकते हैं. आप अपनी ड्राइंग्स, जो अच्छी ड्राइंग्स आप कंप्यूटर में बनाते हैं उसको भी प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, फ्रेम करा सकते हैं. तो प्रिंटर हमको किसी भी इमेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है उसको हार्ड कॉपी मतलब जो हम टच कर सके अपने हाथों से, जैसे बुक्स, पेपर्स, ये सब हम टच कर सकते हैं. तो इस तरह की कॉपीज़ बनाने में वो हमको हेल्प करता है. जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर रहती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. जैसे आप लोगों को मैं पीडीएफ भेजती हूँ ना, सारे टीचर्स आप लोगों को पीडीएफ फाइल्स भेजते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भेजते हैं, इमेज भेजते हैं. आप वो देख तो पाते हो. कभी कभी कुछ फाइल्स में आप एडिटिंग भी कर पाते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते. वो मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. और जिस कॉपी को हम टच कर सके, फोल्ड कर सके, कहीं रख सके, दैट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी. ओके. फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकर्स. Speakers are used to listen to the music and the sound played on the computer. It is also an output device. We get sound as output. Speaker किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर लिसनिंग म्यूज़िक और एनी अदर साउंड. कोई भी आवाज़, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी सॉन्ग, कोई भी वीडियो अगर प्ले करना है, उसके साथ अगर कोई सॉन्ग बज रहा है तो इसको सुनने में हमको स्पीकर हेल्प करता है, राइट. और ये एक आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो आवाज़ सेव है, जो म्यूज़िक की फ़ाइल सेव है, उसको वो बाहर सुनाने में हम लोगों को हेल्प करता है. मतलब एक तरीके से कंप्यूटर से आवाज़ बाहर आ रही है. बाहर मीन्स आउट. आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट, बाहर रखना. जब कोई चीज़ कंप्यूटर हम लोग को दिखाता है, सुनाता है, हमको प्रेजेंट करके देता है, दैट इज़ with the help of output device only. इसीलिए प्रिंटर और स्पीकर दोनों ही आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर में क्या हो रहा था? जो स्क्रीन में हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो कंप्यूटर प्रिंटर की हेल्प से बाहर निकाल रहा था. ठीक है ना. तो ये भी आउटपुट डिवाइस है. और स्पीकर क्या करता है? जो भी साउंड कंप्यूटर के अंदर सेव है उसको वो बाहर निकालता है ताकि हम लोग सुन सके. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. आई होप आप लोगों को प्रिंटर और स्पीकर अच्छे से समझ में आ गया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव.
हार्ड डिस्क रिसाइड्स इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। हार्ड डिस्क कहाँ रहता है? सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका जो बॉक्स है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन होता है वो, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका अलग फंक्शंस होता है। उसमें से एक पार्ट होता है जहाँ पे हम अपनी मेमोरी सेव करके रखते हैं। वैसे ही हार्ड डिस्क एक ऐसा ही पार्ट है कंप्यूटर की ब्रेन का जहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड अदर वर्क। We save our work as a file on the hard disk. It saves our work permanently. It is also called memory of the computer. ये क्या करता है? हमारा जो जो भी फाइल, चाहे वो पिक्चर हो, पीडीएफ फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, मूवीज़, कार्टून्स, म्यूज़िक, सेल्फीज़, सारी फाइल्स को सेव करके अपने अंदर सेव करके हमेशा के लिए रखता है जब तक हम खुद से उसको डिलीट ना करें। इसीलिए इसको मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है हमारा मेमोरी, वैसे ये कंप्यूटर का मेमोरी है और ये कंप्यूटर की ब्रेन यानी सीपीयू के अंदर रहता है। ओके, one additional information is also given here in the left box. The additional devices that can be connected to the computer to perform a specific task are known as peripheral device. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर के 4 मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर है। लेकिन कुछ एडिशनल डिवाइसेस जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं ताकि हम और ज़्यादा वर्क कर सके और इजीली वर्क कर सके। तो ये एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं उसको पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है। आगे की टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप लोग का आज का वर्क है कि आप लोग पेज नंबर 20 और 21 को अच्छे से रीड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट पे या व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। और अगर आप लोग को और किसी टॉपिक में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप लोग बता सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी टेक केयर।